अस्सलामुअलैकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। एक और वीडियो लेके मैं और अहमद जो है वो आपके सामने हाजिर हुए हैं अपनी मकबूजा लोकेशन पर, बिकॉज इस पे लगता है हमने कब्जा किया हुआ है। हम फिर से चर्चिल पार्क में हाजिर हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले बाहर निकले थे बड़े एक्साइटेड होके कि भाई आज हम जो है वो वीडियो बनाएंगे बाहर सेम स्पॉट पे जाके, लेकिन हवा चल रही है 19 डिग्री है, लेकिन हवा इतनी ठंडी चल रही है, ऊपर से हमें लग रहा है हमने स्वेटर नहीं पहने हुए, तो हमें लग रहा है कि वीडियो सही नहीं बन पाएगी, तो इसलिए हम वापस गाड़ी में आए और हमने कहा कि वीडियो को यहाँ बैठ के कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि कनाडा आके सबसे पहला पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है वो हमारा क्या हुआ था। तो सबसे पहले जो है वो मैं अहमद की तरफ पास ऑन करूंगा। अहमद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपना पहला पॉजिटिव एक्सपीरियंस आफ्टर वी लैंडेड इन कनाडा, और उसके बाद जो है वो फिर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है इन अ वे कि बिल्कुल उतरते ही, मतलब जो आप पहले ही एयरपोर्ट पे होते हैं, उतरते हैं, नर्वस होते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं, तो उतरते ही मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ। आपने कनेडियन कर्टसी और कनेडियन लोगों की जो है वो अच्छे अखलाक के बारे में तो बहुत सुना होगा। तो मेरे साथ हुआ ये कि मैं बेसिकली एक लोकल अपनी फ़्लाइट लेके, मतलब लोकल कैरियर कंपनी की फ़्लाइट लेके मैं यहाँ आया था पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से जब यहाँ आया तो ऑफ कोर्स मेरा जो है वो फ़्लाइट चेंज होनी थी, सेम कैरियर से नहीं जाना था मुझे। तो मुझे तो पता नहीं था, ऑफ कोर्स पहली दफ़ा आया, और ऐसे किसी ने बताया भी नहीं था कि करना क्या एयरपोर्ट पे। तो मैं बेसिकली उसी कंपनी के पास चला गया। मैंने कहा कि यार मुझे ज़रा गाइड कर दें काइंडली कि मुझे मतलब अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट कहाँ से लेनी है। इट्स अ ह्यूज एयरपोर्ट एनीवे, टोरंटो का। तो आई रिमेंबर कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा सार्कास्टिक वे में ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा बताया कि मतलब हम नहीं लेके जा रहे फ़्लाइट, आपको उधर जाना पड़ेगा। तो मैं उस वक्त एक्साइटेड था और वो सारा कुछ था, तो मैंने बहुत नोट नहीं किया। बट एनीवे मैं वहाँ से चल पड़ा और मैंने अपनी ट्रॉली मोड़ी और मैं एक एलिवेटर मुझे लेना था, मैं उसकी तरफ जाने लगा। तो एक ही मिनट बाद, अब ये एक्सपीरियंस एक ही मिनट बाद का है कि मैं जैसे ही एलिवेटर पे पहुंचा तो एलिवेटर फुल था, मैं उसमें अपनी ट्रॉली लेके नहीं घुस सकता था। तो मेरे सामने जो थे वो लोकल कनेडियंस थे, ठीक है। और उन्होंने मेरे साथ, ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उनको जानता हूँ, ठीक है। और उन्होंने मुझे मतलब एलिवेटर के सामने देखा कि बंदा जा घुस नहीं सकता, तो बजाय इसके कि दे जस्ट सेड कि यार जस्ट स्टॉप, लाइक वी विल गो फर्स्ट एंड स्टफ लाइक दैट, आई मीन यू कांट कम, उन्होंने मुझे झुकते कराना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे मजाक शुरू कर दिया कि यार तुम नहीं जा सकते, हम तो जा रहे हैं, तुम ठहरो यहीं पे, मतलब इस तरह करके। तो वो बात, आई मीन इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट मुझे स्पेशली इसलिए फील हुई कि मेरा एक ही मिनट के अंदर मेरे दो बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे, ठीक है। एक ही लोकेशन थी, सब कुछ सेम था, एक ही टाइम था, बट मेरे दो बहुत सिग्निफिकेंट किस्म के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे। एंड उसके बाद तो मैं ऑफ कोर्स मैं इसके ऊपर पूरा एक लंबी सी वीडियो बना सकता हूँ कनेडियन कर्टिसी के ऊपर, कि आप डिफरेंट प्रोविंसेस में जाते हैं तो यहाँ तक भी है कि जब दो गाड़ियाँ आपस में एक दूसरे से पास करती हैं तो लोग एक दूसरे को हाथ हिलाते हैं, हालांकि जानता कोई किसी को नहीं होता। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था मैनिटोबा के अंदर। अल्बर्टा के अंदर बहुत कॉमन है कि जब भी आप किसी के आगे गाड़ी लेके आते हैं वो आपको पीछे से हाथ हिलाता है थैंक यू के लिए, ठीक है। तो courtesy wise, मतलब there's no comparison. Canadians are famous for a reason and you experience it the moment you come here. तो on that note मैं हसान को कहता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर I'll think of something else too. बताओ भाई। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने एक्सपीरियंस पे आऊँ, अहमद ने जो बातें की उससे मुझे एक दो बातें याद आई। मैंने कहा पहले मैं वो शेयर कर दूँ। ये जो अहमद ने गाड़ी वाली बात की है कि भाई यहाँ पे ये बहुत कॉमन है। आप देखेंगे कि भाई दूसरों के लिए रुकना, दूसरों को रास्ता देना, अपने से पहले हमारी कोशिश होती है हम पहले निकल जाएं। अगर आप ट्रैफिक में, आपकी कोशिश होती है हम देख रहे हैं, हम सीधा जा रहे हैं रोड पे, हम देख रहे हैं हमारे जो है वो राइट साइड से कोई बंदा आ रहा है तो हम उसके लिए रुकते हैं, ठीक है। आप उसको रास्ता देते हैं और वो फिर आपको पूरा थैंक यू वाला जेस्चर देता है हाथ उठा के, राइट। तो अभी अहमद से मैं बात कर रहा था कि वहां पे इस तरह सिर्फ लानता ही बेचते हैं जहां से हम लोग आए हैं। तो ये आपको शुरू में आपको ये चीज बड़ी नई सी और बड़ी अच्छी सी लगती है ना, तो ये एक डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड एज वेल। ये आपको बहुत अच्छी फीलिंग देता है कि यार मतलब अगला बंदा एक तो आपको कोई रास्ता देगा तो आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन फिर जब आप करते हैं, मतलब आपको कोई रास्ता देता है आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जब दूसरे के केस में यही चीज दूसरे बंदे पे जाती है तो वो आपको बदले में थैंक यू भी कहता है, तो वो थैंक यू रिसीव करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक एक्सपीरियंस था। दूसरा मुझे एक बात ये याद आई कि यार जहां से मैं आया हूं ना वहां पे
कस्टमर सर्विस, राइट? हमारे यहाँ कस्टमर सर्विस पे इतना फोकस नहीं किया जाता, राइट? ऐसा ही है। तो दुकान पे एक चीज मांगने जाओ और से आप साबुन लेने गए, ठीक है, और आपने कहा कि जी भाई ये इंपीरियल साबुन के जो है मुझे एक टिकिया दे देना, कितने की है? 20 रुपए की। आप उसने कहा यार वो 7 वाला तो जो है वो 18 रुपए की दे रहा है। तो वो आगे से पता है आपको क्या कहेगा? जाओ फिर उससे ले लो। अच्छा, यहाँ पे ये सिनेरियो है, लिटरली यहाँ पे ये सिनेरियो है कि अगर आप उन्हें कहें कि यार दूसरी दुकान पे तो इतने की मिल रही है, तो वो या तो उससे आपको उससे प्राइस मैच करके देंगे, या तो उतने की देंगे आपको, या उससे कम की देंगे। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस का ये लेवल है, ठीक है। और अब मैं उस बात पे आता हूँ जो बात मैंने शेयर करनी थी, कि मैंने जो पहली चीज यहाँ पे नोटिस की आके, वो ये था कि जब मैं कनाडा पहुंचा, अगले दिन जब मैं दुकान पे गया चीज लेने के लिए, राइट, तो मेरे से आगे जो बंदा जा रहा था, उसने दरवाजा खोला खुद एंटर होने के लिए, और उसने तब तक खोल के रखा दरवाजा जब तक मैं एंटर ना हो गया। हालांकि छोटी सी बात है, छोटा सा जेस्चर है, लेकिन ये मुझे इतना इंप्रेसिव लगा यार कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहरहाल मैंने उस वक्त ये चीज सीखी नहीं थी, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा ये चीज सीखते हुए। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे किसी को खफा किया हो, किसी के मुंह पे जाके दरवाजा बज जाओ फुट्टे मुंह, लेकिन ये चीज जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी यार। ये हसान की बात को कंटिन्यू करते हुए, ये यहाँ पे इतना ज़्यादा है दरवाज़ा होल्ड करना कि सम टाइम आप अच्छे खासे दूर होते हैं, ठीक है, आप करीब नहीं होते दरवाजे के, बस आप उस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, हमें कंफर्म भी नहीं पता होता कि ये बंदा आएगा या नहीं आएगा। हम फिर भी दरवाज़ा खोल कर रखते हैं जब तक हमें ये कंफर्म ना हो कि ये वाकई आ रहा है या ये नहीं आ रहा, या अंदर घुस जाए हमारे साथ। और ये इतना ज़्यादा अहमद, मतलब आपके अंदर ये चीज़ चली जाती है कि अगर किसी बंदे ने नहीं किया ना, तो आपको लगेगा इसने बदतमीजी की है। मतलब आप इतना ज्यादा इसमें घुल जाते हैं, आपकी इतनी हैबिट बन जाती है करने की, कि अगर कोई गलती से भूल भी गया ना, तो आपको लगेगा यार इस बंदे को खोल के रखना चाहिए था। नाउ यू हैव दैट एक्सपेक्टेशन लिविंग हियर, राइट? एक और चीज मुझे याद आ गई, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे ना आपके राइट सिक्योर है, आपकी चीज कोई, आपका हक कोई मार नहीं सकता। मतलब मैं यहाँ से रेंट की गाड़ी लेके एक दूसरे प्रोविंस घूमने के लिए गया था, मतलब ओंटारियो से जो है मैं क्वेबेक गया, रेंटल गाड़ी थी। जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ जाके गाड़ी ख़राब हो गई। अब गाड़ी ख़राब हो गई, मैंने कॉल की, दूसरी गाड़ी भी नहीं अवेलेबल थी। वो पूरा ट्रिप जो है ना, वो मेरा इसकी ज़द हो गया। मैं बेचारा उबरों में जाके खाने खाता रहा हूँ, मतलब पूरी फैमिली के साथ गया था। लेकिन उन्होंने कॉल की उन्हें, तो उन्होंने जो है वो रिप्लेसमेंट गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने जो गाड़ी खराब हुई थी वो उन्होंने उठवा ली। उन्होंने कहा ठीक है भैया हम वापस लेते हैं। यहाँ तक कि मुझे वापस जो है वो ट्रेन से आना पड़ा। लेकिन और मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, ज़ाहिर बात है, जो मैं प्लान करके गया था रेंटल गाड़ी के साथ और खानों के साथ और चीज़ों पे घूमने के साथ, मेरा उससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। मुझे सिर्फ ये पता था कि ये जो भी मेरा खर्चा हो रहा है ना एक्स्ट्रा, जस्ट बिकॉज मेरी गाड़ी खराब हो गई है, ये पैसे मुझे मिल जाने। लाइक मुझे बहुत यकीन था सिस्टम पे। सिर्फ मैंने एक काम किया कि जो मेरी रसीदें थी, ये सारी चीजें थी, मैंने संभाल के रखी। जब मैं वापस आया, मैंने क्या किया जी, एक्सेल पे पूरी लिस्ट बनाई, ये मेरे खर्चे हुए हैं, ठीक है जी, ये मेरा होटल का खर्चा। मैं तो उनसे बेचारों से कह रहा हूँ मुझे होटल में रुकने का पैसे दो, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं जाके पहले वेले ही बैठा रहा हूँ। लेकिन मैंने वो वैसी मैंने डाल दी पूरी एक्सेल की, मैंने चेक लिस्ट उन्हें दी, और मैंने कहा जी ये मेरा टोटल खर्चा हुआ। मेरे साथ 7 बंदे और थे, ठीक है। और उन्होंने वो जो मेरे पैसे थे ना सिर्फ मुझे वापस किए, मुझे पूरा चेक आया, ठीक है। दूसरे नंबर पे उन्होंने सॉरी किया कि यार सॉरी हमारी गाड़ी खराब हो गई। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम आपको रेंटल पे भी डिस्काउंट देंगे। मतलब ये लेवल है यहाँ पे। तो ये मैंने कहा मैं ये बात शेयर करूँ, ये बड़ा मजे का एक्सपीरियंस था यार। यहाँ पे जो है मेरे साथ मल्टीपल टाइम ये हुआ है कि मैं क्यूज, यहाँ पे लाइन का बहुत कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इट्स अ गिवन, इसमें कोई दो राह नहीं है, ये ऑटोमेटिक है कि अगर आप पे दो से ज़्यादा लोग हैं तो लाइन ऑटोमेटिक बन जाएगी, कहने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है कि अगर किसी का काम लंबा है, यानी फॉर एग्जांपल मैं ग्रोसरीज लेने गया हूँ, किसी की ग्रोसरीज बहुत ज़्यादा है, या मैंने खुद लोगों को करते देखा है, और उससे पिछला लाइन में जो बंदा खड़ा है ना, उसने एक या दो आइटम हाथ में पकड़े हुए हैं, तो वो कहेगा यार मेरा लंबा काम है, तू भाई पहले चला जाए। कितनी दफ़ा हुआ है मेरे साथ, ये मैंने कितनी दफ़ा ऑब्जर्व किया है कि एक मोहब्बत करने की वो है। तो दो करके तो नहीं लाता जल्दी निकलने के लिए, दो बंदे लेके आते जाओ चीज़ें। सो दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। उसके अलावा कस्टमर सर्विस में यहाँ पे तकरीबन हर स्टोर की जो है वो पॉलिसी है कि आप 30 डेज के अंदर यूज्ड चीज़ भी बेशक वापस लें, वो आपको फुल रिफंड दे देते हैं।
कुछ जगहों पे इवन 60 डेज का भी है। बासी केला भाई। पुराना हो गया। तो ये एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत हैं। दूसरा हसन ने जो कहा कि यहाँ पे ना आपको इन जनरल अपने राइट्स के बारे में लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हर चीज़ ना आप कर्टेसी के तौर पे करते हैं। और अगर कर्टेसी को फॉलो नहीं कर रहा, चाहे वो रोड पे आपको कोई जगह नहीं दे रहा, ठीक है। और इनफैक्ट ये बात ये नहीं कि सिर्फ आपको बुरा लगता है, आपके साथ जो लोग हैं ना उनको भी गुस्सा आता है। मुझे याद है कि मैं एक बार रोड पे था और मैं मतलब एक ट्रैफिक जैम था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो मैं अपनी लेन में इस तरह था कि मैं अपनी बिल्कुल साथ वाली लेन जो कि क्लोज हो रही थी उसमें जगह नहीं देख सका एक बंदे को। तो खैर वो मर्ज तो उसने कर लिया, लेकिन मेरे पीछे जो बंदा आ रहा था ना उसने मुझे बकायदा मेरे नेक्स्ट जब रोड खुली मेरे पैरल ला के मुझे शो किया कि मैं तुम पे नाराज हूं कि तुमने उसको जगह नहीं दी। तो मतलब इतनी कॉमन है कि अगर आप कर्टेसी फॉलो नहीं करते ना तो लोग आपसे खफा होते हैं कि ये क्या तरीका है भाई। तो ये है, इस सारी बात को मैं बेसिकली जो है वो अब एक समरी की तरफ लेके जाता हूँ कि अच्छाइयाँ जो हमने नोटिस की, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम बात कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो आपको इमीडिएटली एटलीस्ट मुझे फील हुई थी कनाडा आते ही, वो सेटिस्फैक्शन थी। क्योंकि इंसान जो बेसिकली एक दूसरे से मोहब्बत हमें करनी चाहिए वो आप इमीडिएटली नोट करते हैं लोगों के अंदर। लोग किसी को जानते नहीं है, ठीक है, आप हाइक पे जाएंगे कोई आपको नहीं जानता, समटाइम आपसे ज़बान भी आप ऑपोजिट बोलते हैं, मतलब इंग्लिश बोल रहे हैं, हो सकता है सामने वाला बंदा फ्रेंच हो या कोई भी और लैंग्वेज का बंदा हो सकता है, बिकॉज कनाडा जो है वो इमिग्रेंट से पॉपुलेटेड कंट्री है ना। तो वो आपको स्माइल करके जाएगा, ठीक है, सलाम ठोकेगा, हेलो करेगा, वो सलाम करेगा, या बहुत केसेस में आपसे छोटा सा कोई जोक करके चला जाएगा, आप भी हंसेंगे वो भी हंसेगा स्माइल करते हुए आप। और वो जो होते हैं ना, एक है कि एक होती है फेक स्माइल कि आपने बस मुंह पे किसी को हूं कर दिया और बस गुजर गए, नहीं, यू विल नोटिस कि आप जब कुछ कदम आगे भी चले जाएंगे ना आप फिर भी स्माइल कर रहे हैं क्योंकि आपको दिल से अच्छा लगा। और वो बंदा आपके पीछे पीछे आपको उसके कहकों की आवाज आ रही होगी आपके पीछे जाते जाते। ऐसे ही है। तो ये एक इस तरह की सोसाइटी जिसमें ना बंदे के पास कुछ भी नहीं है। मैं बात करूं कि जब मैं शुरू में आया था, अगेन कोविड था, सब कुछ था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड था, मैं खुश था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है वो चलता जा रहा है। और आपके सामने मतलब इतनी एग्जांपल्स दे दी हैं, और ट्रस्ट मी अगर हम एग्जांपल्स देना शुरू करें तो एग्जांपल्स खत्म नहीं होने वाली हैं। ये सिर्फ आपको बता सकता है कि हमारा लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है यहाँ पे रहते हुए, ठीक है। तो बाकी ये कि इसी बात के साथ जो है वो मैं वीडियो को समराइज करूँगा इंशाल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ये जो हर यूट्यूबर कहता है ना कि घंटी का बटन ना दबाना भूलिएगा, तो प्लीज़ घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा। उससे ये होगा कि हमारी वीडियोस जो हैं वो बार बार जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है जी। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।